नमस्कार, संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत लोकसभा की कार्रवाई के साथ। लोकसभा में आज विधायी और गैर सरकारी कामकाज के अतिरिक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दक्षेश देशों के गृह मंत्रियों की कल इस्लामाबाद में हुई बैठक के संबंध में दिया गया बयान महत्वपूर्ण रहा। इसमें उन्होंने दक्षिण एशिया में शांति एवं खुशहाली के लिए आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए कहा कि एक देश का आतंकवादी किसी के लिए शहीद या स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि भारत ने दक्षेश देशों से कहा है कि आतंकवाद को महिमा मंडित और संरक्षण देना बंद किया जाना चाहिए तथा गृह मंत्री ने अपने बयान में कहा कि बैठक में भारत की ओर से कहा गया है कि आतंकवादियों पर विश्व समुदाय की सहमति से लगाए गए प्रतिबंध का सम्मान किया जाए और अच्छे और बुरे आतंकवाद में भेद करने की भूल नहीं की जाए। गृह मंत्री ने कहा कि आपराधिक मामलों पर आपसी सहयोग संबंधी दक्षेश संधि का उन देशों द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए जिन्होंने अभी तक इसका अनुमोदन नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दक्षेश आतंकवादी अपराध निगरानी डेस्क और दक्षेश मादक पदार्थ अपराध निगरानी डेस्क को उन देशों की सहमति की आवश्यकता है जिन्होंने अभी तक इस पर सहमति नहीं दी है। सदन में शून्यकाल के दौरान सदस्यों द्वारा लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए गए। भाजपा के संजय कुमार जायसवाल ने भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। गुजरात के पाटीदार और हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन की पृष्ठभूमि में तेलंगाना राष्ट्र समिति के नरसैया गौड़ बूरा ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में केंद्र सरकार से कोई सैद्धांतिक फैसला करने और संविधान में जरूरी संशोधन करने की मांग की। कांग्रेस के आर ध्रुव नारायण ने केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मियों की खाली जगहों को भरने की मांग की। भाजपा के सदस्य उदित राज ने हाल ही में दलितों के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं पर सदन में चर्चा कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि दलित समुदाय के लोगों को देश भर में निशाना बनाया जा रहा है। अन्नाद्रमुक के एन रामचंद्रन ने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों के उत्पीड़न का मामला उठाया गया। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने बाघों और हाथियों को बचाने के लिए शुरू की गई विशेष योजनाओं की तर्ज पर केंद्र सरकार से गैंडों के संरक्षण के लिए विशेष कोष स्थापित करने और उनके लिए एक विशेष गलियारा बनाने की मांग की। रियो ओलंपिक में भाग लेने गए भारतीय खिलाड़ियों को लोकसभा ने आज बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। लोकसभा में आज सदस्यों ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से लोकसभा में नारेबाजी कर रहे वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों ने मुद्दे का समाधान निकालने के सरकार के आश्वासन के बावजूद आज भी प्रदर्शन जारी रखा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने सऊदी अरब में फंसे भारतीयों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केरल के एक मंत्री ने इन भारतीयों की मदद के लिए सऊदी अरब जाने के लिए वीजा आवेदन किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से मंत्री को वीजा नहीं दिया गया और विदेश मंत्री को इस मामले में बयान देना चाहिए। इस पर संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि विदेश मंत्री इस मुद्दे पर सोमवार को सदन में बयान देंगी। शिवसेना के अरविंद सावंत ने चीन और वियतनाम से आयातित अगरबत्तियों एवं अन्य पूजा सामग्री में विषाक्त और हानिकारक तत्वों की मौजूदगी होने के चलते इनकी बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस की अर्पिता घोष ने पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा छात्राओं से छेड़खानी करने और इसी को लेकर 9वीं कक्षा की एक छात्रा द्वारा कथित रूप से आत्महत्या करने का मामला उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। भाजपा के डॉक्टर भागीरथ प्रसाद ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसी पार्टी के डॉक्टर मनोज राजौरिया ने नकली कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगाने, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में डेंगू और अज्ञात बुखार फैलने, भाजपा के रविंद्र कुमार रे ने झारखंड में विधानसभा क्षेत्रों का नए सिरे से सीमांकन कर विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर 150 करने और शिवसेना के राजन विचार ने महाराष्ट्र में अंबा नदी, कुंडलिका नदी और अन्य नदियों पर बने पुलों की मजबूती की जांच कराए जाने की मांग की। लोकसभा में आज केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2016 पेश किया गया, जिसके तहत केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1992 में मिजोरम शब्द के पश्चात नागालैंड शब्द जोड़ा गया। लोकसभा में कृषि राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2016 पेश किया।
विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि उक्त अधिनियम के अधीन पूर्वोत्तर क्षेत्र की परिभाषा और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की अधिकारिता के अंतर्गत नागालैंड राज्य नहीं आता था, इसलिए नागालैंड राज्य को शामिल करने के लिए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1992 को संशोधित करने का निश्चय किया गया है। इसके साथ ही कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 का संशोधन करने वाला विधेयक भी पेश किया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज निचले सदन में कर्मचारी प्रतिकर संशोधन विधेयक 2016 पेश किया। सतत विकास लक्ष्य पर नियम 193 के तहत अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भाजपा के वीरेंद्र सिंह ने कहा कि टिकाऊ विकास लक्ष्यों को गांव के विकास से जोड़कर ही सही अर्थों में हासिल किया जा सकता है और मोदी सरकार इस दिशा में सार्थक पहल कर रही है। कांग्रेस के अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि विकास का कार्यक्रम भारत की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के इदरीश अली ने कहा कि किसान विकास का आधार है और उन्हें खाद्य बीज समय पर मिले, इसका ध्यान रखना होगा। लोकसभा में आज गैर सरकारी सदस्यों का कामकाज भी हुआ। इसके तहत भेदभाव समाप्त करने के लिए उपनाम के प्रयोग को प्रतिबंधित करने, विवाह पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य करने, निजी क्षेत्र में ओबीसी के लिए आरक्षण देने के उपबंध वाले निजी विधेयकों समेत कुल 84 गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए। कांग्रेस के विंसेंट पाला ने संविधान की 6ठी अनुसूची में संशोधन संबंधी अपने विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ ध्यान देना होगा। उनका कहना था कि इस क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने के साथ ही विभिन्न आदिवासी समाज की पहचान को संरक्षण सुनिश्चित करना पड़ेगा। भाजपा के भैरव प्रसाद मिश्रा ने कहा कि पूर्वोत्तर में जिला परिषदों को राजस्व का हिस्सा दिया जाना चाहिए ताकि इन क्षेत्रों का समुचित विकास हो सके। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर की तर्ज पर ही बुंदेलखंड के विकास के लिए एक अलग विकास परिषद बनाए जाने की जरूरत है। बीजेपी के भृतहरि मेहताब ने कहा कि आज ये एक बड़ा सवाल है कि पुरानी परंपराओं को संरक्षित करते हुए किस प्रकार आदिवासी समाज को आधुनिकीकरण की ओर ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि 6ठी अनुसूची में ऐसा कोई फेरबदल नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि आदिवासी समाज को ये लगे कि उन पर बाहर से कोई कानून थोपा दिया गया है। और अब समाचार राज्यसभा से। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में अपने पाकिस्तान दौरे के बारे में एक बयान दिया। दक्षेश देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से उन्होंने कहा कि अच्छे और बुरे आतंकवाद में भेद करने की भूल नहीं की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा या समर्थन देने वाली सरकार और सरकार से इतर सभी पक्षों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए तथा उनका प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वो कानून से बच नहीं पाए। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि आपराधिक मामलों पर आपसी सहयोग के बारे में दक्षेश समझौते को वो देश अनुमोदित करे जिन्होंने अभी तक इसका अनुमोदन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि दक्षेश आतंकवादी अपराध निगरानी डेस्क STOMD और दक्षेश मादक पदार्थ अपराधी निगरानी डेस्क SDOMD को उन देशों की सहमति की आवश्यकता है जिन्होंने अभी तक इस पर सहमति नहीं दी है। राजनाथ ने अपने बयान में कहा कि भारत की ओर से मैंने आतंकवाद पर विशेष बल दिया है। मैंने इस बुराई को जड़ सहित उखाड़ फेंकने का पक्का संकल्प करने का आह्वान किया। बयान के बाद सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बैठक के दौरान भारत से गए दूरदर्शन, ANI और PTI के संवाददाताओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। सदस्यों ने वहां राजनाथ सिंह के साथ समुचित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया। इस पर गृह मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान के गृह मंत्री ने सबको दोपहर में भोज पर आमंत्रित किया था, लेकिन इसके तत्काल बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए थे। इसके बाद मैंने भी भारत की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वो किया जो मुझे करना चाहिए था। सभी दलों के सदस्यों ने पाकिस्तान में दिए गए राजनाथ सिंह के कड़े बयान की सदन में सराहना की। इससे पहले विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भले ही उनकी कांग्रेस पार्टी और सत्तारूढ़ भाजपा में दलगत एवं नीति आधारित मतभेद हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री या गृह जाते हैं सदन के सभी सदस्यों के प्रति आभार जताया। इससे पहले बैठक शुरू होने पर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को बंद किए जाने को उचित ठहराते हुए कहा कि कानून ऐसे ऑफ कैंपस सेंटर को अनुमति नहीं देते और वहां की सुविधाओं से छात्र भी नाखुश थे। इस पर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर कोई कानूनी खामी थी तो सरकार ने सत्ता में आने के बाद 2 साल में इसे दुरुस्त क्यों नहीं किया। इससे पहले उच्च सदन में पूर्व सदस्य दिवंगत ऑनवर्ड एल नागदगू के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। भोजनावकाश के बाद सदन की बैठक शुरू होने पर आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने संबंधी एक निजी विधेयक को सत्ता पक्ष द्वारा धन विधेयक बताए जाने पर कांग्रेसी सदस्यों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।
बहरहाल उपसभापति पीजे कुरियन ने इस निजी विधेयक के धन विधेयक होने संबंधी मुद्दे पर सदस्यों की आपत्ति जताए जाने पर अपनी व्यवस्था देते हुए कहा कि इस मुद्दे को निर्णय के लिए लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजा जाता है। बैठक शुरू होने पर उपसभापति ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी बात कहने का मौका दिया। श्री सिंह ने कहा कि 20 फरवरी 2014 को जब आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में पारित होने जा रहा था, उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 6 वायदे किए थे। इन वादों से संतुष्ट होकर तत्कालीन विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने अपने संशोधनों को वापस ले लिया था। श्री सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा संसद में दिए गए वादों का सम्मान करते हुए उनको लागू करना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस के डॉक्टर KVP रामचंद्रन राव ने अपने निजी विधेयक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सत्ता पक्ष उनके विधेयक को धन विधेयक बता रहा है, किंतु उनका विधेयक धन विधेयक नहीं है और इसके जरिए 2014 के कानून में संशोधन लेकर आए गए हैं। सदन के नेता अरुण जेटली ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून के बारे में कहा कि सरकार ने जो भी कानूनी प्रतिबद्धताएं की हैं, उनका पालन किया जाएगा। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी की बस यही मांग है कि सरकार आश्वासन दे कि उसने आंध्र प्रदेश के साथ जो वादे किए हैं उनको पूरा किया जाए। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने भी आजाद की बात का समर्थन किया। सपा के राम गोपाल यादव ने कहा कि यदि ये विधेयक धन विधेयक है तो इस बारे में आपत्ति विधेयक के पेश करने के समय ही उठाई जानी चाहिए थी। कुरियन ने इन सारे नेताओं की राय सुनने के बाद अपनी व्यवस्था देते हुए विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष के पास संदर्भित कर दिया। फिर कुरियन ने द्रमुक के तिरुचि शिवा के संविधान संशोधन विधेयक 2015 अनुच्छेद 324 के संशोधन पर चर्चा शुरू करने के लिए शिवा से कहा। शिवा ने अपनी बात शुरू की, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के सदस्य आसन के समक्ष आ गए। सदन में हंगामा थमते न दे कुरियन ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। और संसद समाचारों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।